अच्छा जी, आज औरत मार्च है। ख़वातीन का जो है वो आलमी दिन होता है, जिसको इन्होंने औरत मार्च का नाम दे दिया हुआ है। और इनके लास्ट ईयर जो हकूक़ थे वो ये थे कि लो मैं बैठ गई, अपना खाना खुद गर्म करो, या मैं तुम्हारे मुलाजिम नहीं हूँ, या मुझे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ो, मुझे प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए। तो वो और ड्रेसिंग सेंस भी बहुत इंतहाई घटिया थी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर इंटरव्यूज़ किए थे, इंटरव्यूज़ दिए भी थे, और नेगेटिविटी जो थी वो सारी मैंने दिखाई थी यहाँ की। बट इस साल जो था वो बड़ा अच्छा था, जो कि स्लोगन जो इनके हाथों में थे, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो स्लोगन इनका जो है वो क्या कहते हैं उसे, किसी से एक प्रोमिनेंट स्लोगन जो इनका एक निशान होता है, निशान इंतखाबी निशान बन चुका है। सो वो तो था ही था। उसके अलावा इनके जो स्लोगन थे वो ये थे कि मुझे स्कूल भेजो ससुराल नहीं। इसका मतलब है कि आप मुझे कम उम्र में शादी मत करें, मुझे पढ़ाएं लिखाएं ताकि मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकूं। और इसके अलावा था जी, मासूम बच्चों के साथ ज़्यादती ना की जाए। तो ये भी अच्छा था कि मासूम बच्चों के साथ बड़ी ज़्यादती की जाती है, रेप केसेस बहुत ज़्यादा हैं। और उसके अलावा था जी कि सड़क पर मेरा भी आधा हिस्सा है। मतलब कि कोई खातून जो है वो गाड़ी चला रही होती है तो उसे हॉर्न देकर साइड पे कर दिया जाता है कि आपका जो है वो आपको गाड़ी नहीं चलानी आती तो प्लीज़ साइड पर हो जाए, हमें रास्ता दें। तो ये भी उनका नारा था। और उसके बाद इनका एक और नारा था कि जी कौन सा था, एक तो 50% जो है सियासत में हमें भी हाँ वो भी ऑब्वियसली। था। और दूसरी बात ये थी कि ख़वातीन पे तशद्दुद ना किया जाए, और 50% जो है सियासत में, सियासत में बिल्कुल सियासत में हिस्सा लेने दिया जाए, क्योंकि औरतों को हमेशा पीछे रखा जाता है। उन्हें कहा जाता है कि औरत है, क्या कर सकेगी, औरत है, नाजुक होती है। तो इस तरह के नारे थे। और वहाँ पर लेडीज़, लड़कियाँ तो थी ही थी, मगर वहाँ पर ख़वातीन भी मौजूद थी। और इस बार 2022 की निस्बत 2023 का जो औरत मार्च था, बहुत ज़्यादा वाज़िया इसमें तब्दीली थी। सो वहाँ पर जो हाँ, कपड़े भी ऑब्वियसली लटकाए गए थे लास्ट ईयर वहाँ पर। सो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर अभी जो हमारी मीडिया है वो ऑब्वियसली नेगेटिविटी दिखाएंगे तो वो चल जाएगी ना, पॉजिटिविटी दिखाएंगे तो कौन देखेगा। तो वो नेगेटिव थिंग्स को ही देखने आई थी वहाँ पर, और उन्हीं के हवाले से उनको तंग भी कर रही थी। तो मैंने लास्ट ईयर बहुत से इंटरव्यूज़ दिए थे, और जिस वजह से लोग मुझे जानते भी थे कि इन्होंने खिलाफ बोला था औरत मार्च के। तो मैं भी इसके हक़ में नहीं हूँ, मगर औरतें अगर इन स्लोगन्स के साथ बाहर निकली हैं तो आज उनका दिन है भाई। जहाँ इमरान खान निकल सकता है, जहाँ नवाज शरीफ निकल सकता है, तो वहाँ इन ख़वातीन का भी दिन हो गया, तो सही है, निकलने दो। तो इस वजह से मैं वहाँ से जल्दी निकल आई हूँ, ताकि मुझे जो फोर्स किया जा रहा था कि नहीं आप नेगेटिव बोलें, तो मैं लिटरली मेरा दिल नहीं किया कि मैं नेगेटिव बोलूँ, बिकॉज़ अगर नेगेटिव है नहीं तो मैं क्यों नेगेटिव बोलूँ। तो मेरी निकलने की वजह भी ये थी वहाँ से। और मैं अप्रिशिएट भी करके आई हूँ कि इस बार आप लोग के स्लोगन्स बहुत अच्छे हैं, और अगर इसी तरह के स्लोगन्स लेकर आप लोग निकलेंगे तो ऑब्वियसली जिस तरह से मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, लो मैं बैठ गई को प्रमोट किया गया था, तो इन स्लोगन्स को भी प्रमोट करने की हमें ज़रूरत है। सो मैं इन स्लोगन्स को प्रमोट करने के लिए रेडी हूँ। और इन ख़वातीन को थोड़ा सा अपनी ड्रेसिंग सेंस जो है, तुम ये लाहौर में और तुम अपना चलान करवाओगे, अपनी ड्रेसिंग सेंस जो है वो थोड़ी सी फोकस करना चाहिए। और काफ़ी हद तक बेहतर थी। एक ही खातून जो है वो मिली थी जिनकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं थी, बाकी ख़वातीन जो थी वो अच्छे कपड़ों में आई हुई थी, जो कि मैं देखकर ख़ुद परेशान सी थी। ओके, सो अच्छा था, मैं निकल आई हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज़ ऊपर जाके मुँह भी दिखाना है अल्लाह को। तो गलत बोलेंगे तो जाहिर सी बात है गलत ही होगा। तो खान साहब के बारे में हम जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, इसलिए तब भी मान जाए अगर मैं इसके हक़ में हूँ तो मैं खान साहब के ख़िलाफ़ बोलती हूँ, दैट मीन्स मैं तब भी हक़ पर हूँ।